जो शिव का हो गया, जिसने अपना मस्तिष्क, अपना जीवन शिव के चरणों में रख दिया, जो शिव की सेवा में लग गया, जिसको शिव से प्रेम हो गया, मेरे महादेव से जिसको बंदगी हो गई, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। मेरे भोलेनाथ परम दयालु है, परम कृपालु है, परम कृपा सिंधु है। महादेव के सानिध्य में आने वाला, शिव की सेवा करने वाला, शिव का उपासक, शिव का भक्त, शिव का दास कभी दरिद्र नहीं रह सकता है। किसी भी चीज से, किसी भी शोहरत से, दौलत से वंचित नहीं रह सकता है। सब प्रकार का वैभव, ऐश्वर्य का मालिक बन जाता है मेरे भोलेनाथ का सेवक। शिव से बड़ा कोई दाता नहीं, शिव से बड़ा कोई दयालु नहीं, शिव से बड़ा कोई कृपालु नहीं। इसलिए शिव का उपासक, शिव की आराधना, शिव की भक्ति एक जन्म से नहीं, जन्म जन्मों के, जन्म जन्मांतरों की सुकृत और पुण्य जब एकत्रित होते हैं, तब शिव की सेवा का अधिकार प्राप्त होता है, तब शिव की उपासना मिलती है, तब शिव की आराधना हमको प्राप्त होती है। शिव सत्य है, शिव सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम है शिव। शिव परम आराध्य है, शिव परम साध्य है, शिव परम ईश्वर है, देवता है। शिव की सेवा करने वाला, शिव की शरण में गया, कभी निराश नहीं होता है, उदास नहीं होता है, हताश नहीं होता है, चिंतित नहीं होता है, परेशान नहीं होता, बेचैन नहीं होता। वो किसी भी दुख में घबराता नहीं है, वो किसी भी कष्ट में भयभीत और डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है। शिव का साधक, शिव का सेवक निडर रहता है प्यारे। शिव का साधक शक्तिशाली रहता है, शिव का साधक शिव के समान ही रहता है। शिव का साधक त्यागी होता है, बलिदानी होता है। शिव का सेवक सरल और सादा होता है। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई पाप नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई पर्दा नहीं। शिव का सेवक बड़ा सरल होता है, बड़ा पारदर्शी होता है, बड़ा प्रामाणिक होता है। इसलिए शिव की उपासना सभी पापों को नष्ट करने वाली है। शिव की उपासना सभी दोषों को, शिव की उपासना सभी विषाक्तों को, विषादों को नष्ट करने वाली होती है। शिव की शरण में, शिव की सेवा में गया हुआ साधक सभी नरकों से बच जाता है, बड़े बड़े भयानक ब्रह्म पापों से, महापापों से भी बच जाता है। शिव की साधना आसान नहीं है, शिव की उपासना सरल नहीं है, शिव की भक्ति बड़ी कठिन है। सबका मन नहीं लगता है, सबका मन नहीं टिकता है, सबका मन नहीं ठहरता है, सबका मन एकाग्र नहीं हो सकता है। अरे शिव की उपासना तो जिसको शिव अपनाएंगे, शिव जिसको स्वीकार करेंगे, शिव जिसको मौका अवसर देंगे, अधिकार देंगे, वही शिव की साधना कर सकता है, वरना शिव की साधना सहज नहीं है। शिव का सानिध्य, शिव की सन्निधि, शिव का संरक्षण आसान नहीं है। शिव उपासना करने वाले को भाग्यशाली होना होता है। शिव की साधना करने वाले को पुण्य प्रभावी होना पड़ता है। शिव की सेवा करने वाला बड़ा किस्मत वाला होता है।
शिव की सेवा से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है, विद्याधिपति हो जाता है, धनाधिपति हो जाता है, आनंदाधिपति हो जाता। शिव की साधना करने वाला विष को भी पचा जाता है, जहर को भी पचा जाता है। शिव का सेवक बड़े बड़े शत्रुओं से, नाग जैसे विषैले सर्पों से भी बच जाता है। शिव का सेवक शेर जैसा हो जाता है, बब्बर शेर हो जाता है। शिव की उपासना सभी अगों को नष्ट करती है। शिव की आराधना सभी विषादों को नष्ट करती है, पापों को नष्ट करती है। शिव की उपासना पुण्य बढ़ाती है, शिव की उपासना सुकृत बढ़ाती है, शिव की उपासना सभी मनोकामना पूरी करती है। इसलिए शिव की साधना निश्चल होकर के, निर्मल मन से, बिना विकार के, बिना छल के, बिना दोष के और बिना किसी चालाकी के, चतुराई के, भगवान शिव के चरण पकड़ के, भगवान शिव के चरणों को, पैरों को पकड़ के भगवान शिव की सेवा में लग जाना चाहिए। मार्कंडे मुनि अल्पायु थे, पिता ज्योतिषी थे। उनको ये ज्ञात हो गया था कि मेरा बेटा बचने वाला नहीं है, मेरा पुत्र आज कुछ क्षणों में काल के गाल में चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगी इसकी, इसको कोई नहीं बचा सकती, दुनिया की कोई ताकत। लेकिन सप्त ऋषियों ने शिव लिंग से उसको लपेट दिया। बोले शिवलिंग को पकड़ लो, शिवलिंग से लिपट जाओ, शिवलिंग को पकड़ लो, काल भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। जो महाकाल का भक्त, महाकाल का सेवक होगा, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार्कंडे मुनि भगवान शिव को पकड़ लिए, शिवलिंग को पकड़ लिए। यमराज आया, हाथ जोड़कर परास्त होकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में झुक करके, क्योंकि शिव प्रकट हो गए, बोले इसको छू नहीं सकता है काल, आप इसको छू नहीं सकते हैं। और यमराज को वापिस जाना पड़ा। और भगवान शिव कृपा से चिरंजीवी हो गए। मार्कंडे मुनि ब्रह्मा जी ने अपनी आयु उनको प्रदान कर दी, अपनी आयु। जो आयु बढ़ा दे, जो विद्या बढ़ा दे, जो जस वैभव बढ़ा दे, यश बढ़ा दे, कीर्ति बढ़ा दे, ऐसे मेरे महादेव। इसलिए महादेव की सेवा में कोई कटौती नहीं, महादेव की उपासना में कोई छल नहीं, महादेव की सेवा निरंतर चलना चाहिए। श्वास श्वास में शिव का सुमरण होना चाहिए। शिव सुबह हो, शिव शाम हो, शिव दोपहर हो, शिव संध्या हो। शिव की उपासना सभी प्रकार की खाली झोलियों को भर देती है। शिव की उपासना खुशहाली प्रदान कर देती है। शिव की उपासना वैभव प्रदान करती है। शिव की उपासना अखंडता, अक्षुण्णता प्रदान करती है। शिव की सेवा अखंड लक्ष्मी प्राप्त करती है। शिव की सेवा जागृति प्रदान करती है। शिव की सेवा संस्कृति प्रदान करती है। शिव की सेवा आनंद प्रदान करती है। शिव की सेवा संसार के सभी सुखों को देने वाली है। जो शिव की सेवा में लगा हुआ है, शिव के सानिध्य को पा रहा है, शिव की उपासना कर रहा है, शिव पर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ा रहा है, बेल्व पत्र चढ़ा रहा है, त्रिगुणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिव अर्पणम। जो इस भाव से शिव को बिल्व पत्र अर्पण कर रहा है, शिव को समर्पित कर रहा है, जल के साथ बिल्व पत्र चढ़ा रहा है, उसको
सभी प्रकार की खुशियां भगवान शिव प्रदान करेंगे। और शिव दे रहे हैं, शिव दे रहे हैं, शिव प्रदान कर रहे हैं, शिव लुटा रहे हैं, खुशियों से झोलियां भर रहे हैं। जो शिव का हो गया उसको किसी चीज का भय नहीं, जो शिव का हो गया उसको किसी चीज का अभाव नहीं, जो शिव का हो गया उस पर किसी का प्रभाव नहीं, जो शिव का हो गया उसको किसी भी प्रकार का कुप्रभाव नहीं। जो शिव का हो गया वो तो कल्याणकारी हो गया, वो तो सत्यपरायण हो गया, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। जैसा देवता ऐसा भक्त, जैसी भूमि वैसी फसल। शिव का दर्शन, शिव की महिमा अद्भुत है साहब। इसलिए निरंतर शिव की सेवा, निरंतर शिव की आराधना, निरंतर शिव की भक्ति करते रहना चाहिए। इस कली काल में शिव के समान कोई दाता नहीं, शिव के समान कोई दयालु और उदार नहीं, शिव जैसा देने वाला कोई नहीं है। परम भोले है, भोलेनाथ है। इंद्र को इंद्रासन देने वाले भगवान शिव, राम को रामेश्वर प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ, जहर पीने वाले भगवान शिव, समुद्र से 14 रत्न निकालने वाले भगवान शिव, देवताओं को अमर करने वाले भगवान शिव, इस सृष्टि को विषैली होने से, विष के प्रभाव से बचाने वाले भगवान शिव, सोने की लंका देने वाले रावण को भगवान शिव, कुबेर को धनाधिपति बनाने वाले भगवान शिव, क्या क्या किस को नहीं दिया। शिव का अनुदान से कोई वंचित नहीं है, चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मानव हो, भगवान शिव के ऋणी सभी है। कण कण में, हर कंकर कंकर में मेरे शंकर विराजमान है। निरंतर शिव की सेवा करो, निरंतर शिव की पूजा करो, निरंतर शिव की उपासना करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये जीवन का जन्मना और मरण दोनों सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। शिव की उपासना करते रहिए।